आज हम यमुना नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, यमुना नदी की जो लंबाई है उत्तराखंड में 136 किलोमीटर है, जबकि यमुना की सहायक नदी होती है टॉस। टॉस की जो लंबाई है 148 है, 148 किलोमीटर है। यमुना नदी बंदरपुच ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपुच ग्लेशियर के पास में ही चंपासार ग्लेशियर भी स्थित है। आपने एक स्थान सुना होगा खरसाली। खरसाली में यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा होती है। खरसाली यमुना और हिरण्यबाहु नदी के संगम पर स्थित है, जबकि आपने पहले पढ़ा होगा भागीरथी में कि भागीरथी और हत्यारणी के संगम पर गौमुख स्थित है। अगला स्थान आता है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी में भागीरथी में हनुमान गंगा मिलती है, यानी कि हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा और भागीरथी का संगम होता है। अब बात करते हैं सिराई घाटी। सिराई घाटी का नाम आपने सुना ही होगा। सिराई घाटी लाल चावलों के लिए प्रसिद्ध है। सिराई घाटी में भागीरथी में कमल गंगा मिलती है। कमल गंगा कमलेश्वर पर्वत से निकलती है। ठीक, कमलेश्वर से कमल गंगा निकलती है और सिराई घाटी में भागीरथी में मिलती है। जो सिराई घाटी है लाल चावलों के लिए प्रसिद्ध है। कमल गंगा के बाद अगली जो नदी मिलती है बद्रीगाड़ और भागीरथी का संगम होता है नैनबाग में। फिर आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं कालसी। कालसी में टॉस और यमुना का संगम होता है। मैंने पहले ही कहा था टॉस की लंबाई 148 किलोमीटर, यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, जो टॉस नदी है, टॉस नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, रूपिन और सुपिन। जो रूपिन नदी निकलती है वो हिमाचल के डेडक्वारा क्षेत्र से निकलती है, जबकि सुपिन नदी उत्तराखंड के वहीं उत्तरकाशी के स्वर्गरोहिणी पर्वत से निकलती है। रूपिन और सुपिन का संगम नेटवाड़ में होता है। पावर टॉस की सहायक नदी है। पावर और टॉस का संगम त्यूणी में होता है। यमुना नदी टॉस नदी के मिलने के बाद आगे बढ़ते हुए डाक पत्थर। डाक पत्थर में यमुना नदी पर एक नहर बनाई गई है, जिस नहर का नाम है शक्ति नहर। जो डाक पत्थर परियोजना है उसकी शुरुआत 1967 में शुरू की गई थी और यमुना ढालीपुर में उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। इस प्रकार से कीसू बांध टॉस नदी पे है, इछारी बांध टॉस नदी पे है, छिबरू बांध टॉस नदी पे है, खोदरी बांध भी टॉस नदी पे है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये यमुना तंत्र था। इसके बाद आपको काली नदी तंत्र पढ़ाया जाएगा। काली नदी तंत्र के बाद संपूर्ण संगम जो छोड़ रखे हैं सारे पूरे कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम किसी नए टॉपिक को डीप तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।